नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम भारत का संघर्ष देख रहे हैं और स्वतंत्रता संघर्ष और इसके अंतर्गत 700 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत ये हमारी 4th क्लास है। 155 से लेकर 205 प्रश्न आज हम इस क्लास के अंतर्गत देखने वाले हैं। देखिए, ये जितने भी प्रश्न हम देखने वाले हैं 700 प्रश्न, ये सभी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हमारे लिए। साथ ही अगर आप उज्जवल जीके पर नए हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर रीट की जो है तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही साथ आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जीके से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इतिहास पढ़ाया जा रहा है, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल करवाया जा रहा है, साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। और रीड स्पेशल क्लास के अंतर्गत आज ये हमारा टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो जल्दी से हम पढ़ना शुरू करते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। देखिए, उज्जवल जीके पर आप नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर वीडियो आपको जरा से भी पसंद आती है प्लीज अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज इस कड़ी में पहला प्रश्न है 155वां। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? देखिए, ये जो प्रश्न है बीपीएससी की परीक्षा 2008 का प्रश्न है और ये पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था वो कब किया गया था? तो सन 1908 में ये प्रयास किया गया था। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी? तो हेड गेवार ने राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना जो की थी 1925 में की थी। एमपीपीसीएस का प्रश्न है 2013 का। हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय सेवक संघ स्वयं सेवक संघ की स्थापना की? तो 1925 में की है। अनुशीलन समिति थी, तो देखिए ये जो समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, अनुशीलन समिति जो थी वो एक क्रांतिकारी संगठन था। बीपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये मैं बार बार बोलूंगी नहीं कौन सी परीक्षा में पूछा गया, सभी प्रश्न जो हैं वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनुशीलन समिति जो थी वो कैसी समिति थी? क्रांतिकारी संगठन था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उसके अंतर्गत जो है लोकमान्य विशेषण जो है बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही हैं? तो देखिए, उन्होंने किसकी बात हो रही है? वीडी सावरकर की। तो उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, तो ये बिल्कुल सही कथन है। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन जो था वो उसकी शुरुआत, उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? वीडी सावरकर जी। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी थी। तो मैजिनी की जीवनी जो है राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए किसने लिखी थी? वीडी सावरकर जी ने। तो ये दोनों कथन सही है। तीसरा कथन है उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी और जिसको कि 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण किताब है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष 1857 और इस 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण किसने प्रदान किया था? वीडी सावरकर जी ने प्रदान किया था। तो ये कथन भी बिल्कुल उचित है, तीनों कथन सही हैं। अंतिम कथन है ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। तो कौन चलते जहाज से कूद पड़े थे? वीडी सावरकर जी। तो ये सभी जो कथन है बिल्कुल सही है। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे वीडी सावरकर और इन्होंने मैजिनी की जीवनी जो है वो लिखी थी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक जो पुस्तक थी उसके लेखक भी वीडी सावरकर जी थे और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए चलते जहाज से कूद पड़े थे। सभी कथन सही हैं। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था?
तो काकोरी जो षड्यंत्र कांड हुआ था, इसमें चंद्रशेखर जो आजाद थे ये बच गए थे फांसी की सजा से, और अशफाकुल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, इन सभी को फांसी की सजा हो गई थी। ठीक है, तो काकोरी षड्यंत्र कांड में चंद्रशेखर आजाद जो है फांसी की सजा से बच गए थे। किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, किस षड्यंत्र के चलते? काकोरी षड्यंत्र कांड के चलते। ठीक है, क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा है? तो देखिए, भगत सिंह जो थे वो काकोरी षड्यंत्र केस में नहीं जुड़े थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, अशफाकुल्ला खां थे, ये सभी जो थे ये काकोरी जो षड्यंत्र केस है इससे जुड़े हुए व्यक्ति थे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस जो था वो हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? जो सरकारी वकील था उसका नाम था जगत नारायण मुल्ला। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, मेंस का 2005 का। जगत नारायण मुल्ला जो थे वो काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो किसे चढ़ाया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी जो षड्यंत्र जो कांड हुआ था उसमें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो पंक्तियां लिखी हैं वो लिखी है राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, देखिए छोटी सी आपसे गुजारिश है, अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं उस पर अगर कोई ऐड चल रही है तो प्लीज उसे पूरा देख लीजिए। ठीक है, छोटी सी गुजारिश है, स्किप मत किया करें। ठीक है, इतनी जो बड़ी वीडियो है आप देख लेते हैं तो 2 मिनट की 1 मिनट की जो ऐड है आप प्लीज देख लिया करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था इसकी जो स्थापना हुई थी वो सन 1924 में हुई थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी और भगत सिंह भी इससे जुड़े हुए थे, संस्थापकों में से एक थे। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने के लिए दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? तो ये जो पंक्तियां हैं किसकी थी? तो ये पंक्तियां जो थी ये बात कही थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। जब उनको दूध पीने के लिए दिया गया था उन्होंने मना कर दिया कि मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। ये यूपी पीसीएस का प्रश्न है 2014 का। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने ऐसा कहा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना तो पहले हो चुकी थी 1924 में और बाद में इसमें ये शब्द जोड़ा गया था सोशलिस्ट। ठीक है, और इसकी स्थापना करने में भगत सिंह जो है उनका नाम शामिल है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पहले बनी थी, बाद में इसमें चेंज करके सोशलिस्ट शब्द लगा दिया गया था और भगत सिंह जो है उनमें से एक व्यक्ति थे। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? ये 2 परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, यूपी यूडीए में, एलडीए 2006 में। ठीक है, दोनों 2006 में पूछे गए हैं। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करने वाले थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी? वही है जिसकी स्थापना जो है
जिसका नाम जो चेंज किया था चंद्रशेखर आजाद ने किया था। सोशलिस्ट शब्द जो है वो जोड़ दिया था और इसकी स्थापना जो है कहां हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी 1928 में। 1924 में जो संस्था बनी थी उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा चंद्रशेखर आजाद ने और दिल्ली में इसकी स्थापना जो है वो की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की, किसने गठित की, चंद्रशेखर आजाद ने। वही प्रश्न है और ये यूपी पीएससीएस 1996 का प्रश्न है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई। देखिए हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसकी स्थापना दिल्ली में की थी 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने, जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी और कानपुर में हुई थी। ये भी 2 परीक्षाओं में पूछा गया है 2010 में। भगत सिंह का स्मारक कहां स्थित है, तो आप जब फिरोजपुर जाएंगे, पंजाब जाएंगे, तो पंजाब में फिरोजपुर में जो है भगत सिंह का स्मारक बना हुआ है। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA भी कहा जाता था, का सदस्य नहीं था पूछा है, ठीक है। जैसे भगत सिंह हो गए वो थे, चंद्रशेखर आजाद हैं उन्होंने नाम चेंज किया था वो भी थे, इसके सदस्य हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो भी इसके सदस्य थे HRA के, लेकिन शिव वर्मा जो थे वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो है सदस्य नहीं थे। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो था सरदार भगत सिंह ने दिया था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था, ये भी यूपी लॉर्ड सब 2004 का प्रश्न है, ठीक है। तो ये उन्हें मारा गया था मुठभेड़ में गोलियों से। किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। तो ये जो बात कही थी किसने कही थी, वाजिद अली शाह ने कही थी। दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, वाजिद अली शाह ने ये बात जो है कही थी। किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है यूपी लॉर्ड सब 2013 में। तो देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये बम 8 अप्रैल 1929 को कहां फेंका था, केंद्रीय विधानसभा में। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे, तो खुदीराम बोस जो थे वो सबसे कम आयु के शहीद थे, खुदीराम बोस। चटगांव आर्मी रेड से कौन संबंधित था, MPPCS का प्रश्न है। सूर्य सेन जो था वो चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई, तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को, ठीक है। जो तिथि निश्चित की गई थी उस तिथि पर नहीं दी गई, उससे पहले ही फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। मुजफ्फर अहमद, SA डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे, तो ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड हुआ था, उसके अंतर्गत मुजफ्फर अहमद, SA डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता गिरफ्तार किए गए थे, कैद किए गए थे। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था, सूर्य सेन ने। ये IAS 2001 का प्रश्न है। सही सुमेलित करना है।
देखिए, हावड़ा षड्यंत्र जो प्रकरण था वो 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण जो था वो 1914 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण जो था वो एक तो 1916 में हुआ था और फिर 1930 में हुआ था। ठीक है, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण जो था 1910 में हुआ, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 2 बार हुआ, 1916 में और 1930 में। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीपीसीएस मेन का जो है प्रश्न है 2014 का। तो ये बात कही थी भगत सिंह ने कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी कि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो बीना दास जो थी इन्होंने चलाई थी। और ये 2 बार पूछा गया प्रश्न है, 2010 में एलडीए की परीक्षा में, यूपी यूडीए की परीक्षा में। तो बीना दास ने अपने दीक्षांत जो समारोह था उसमें उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। लाहौर षड्यंत्र कांड जो हुआ था उसमें किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी लाहौर षड्यंत्र कांड में, जबकि सुखदेव हो गया, सरदार भगत सिंह है, राजगुरु है, इन तीनों को लाहौर षड्यंत्र कांड में क्या हुई थी? फांसी हो गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? पहले मुस्लिम कौन थे जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी मिली थी? अशफाकुल्ला खां। ठीक है, अशफाकुल्ला खां जो थे, इन्हें पहला जो मुसलमान है वो था जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी को प्राप्त हुआ था। कौन एक उग्रवादी था? तो विपिन चंद्रपाल जो था उग्रवादी था, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, ये लोग जो है उग्रवादी नहीं थे, ये नरम दल के नेताओं में से थे। जबकि विपिन चंद्रपाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, ये उग्रवाद कह लीजिए, ठीक है, उनके उसकी श्रेणी में आ जाते हैं। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथि को सही क्रम का उनके तिथि अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो देखिए, लाहौर मुकदमा है, काकोरी मुकदमा है, मेरठ मुकदमा है और कानपुर मुकदमा है। ठीक है, यूपी पीएससी का 2010 का प्रश्न है। तो लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा और कानपुर मुकदमा। तो देखिए, सबसे पहले जो हुआ था वो लाहौर मुकदमा हुआ था, उसके पश्चात कानपुर मुकदमा हुआ, उसके बाद काकोरी मुकदमा और अंत में हुआ था आपके मेरठ मुकदमा। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन था? जतिन दास जो था वो भूख हड़ताल के कारण उनकी डेथ हुई थी। ये भी 2004 का प्रश्न है, यूपी लोअर सब का। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अरविंद घोष जी ने। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास जो थे वो लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत जो है बंदी बनाए गए थे। यूपी पीसीएस 1994 का प्रश्न है। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद वल्लभ पंत जो थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों
में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। जो क्रांतिकारी जो संगठन थे उनका नाम बताना है आपने। तो 2 थे, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। ये दोनों ऐसी समितियां थी, ठीक है, जो दोनों ही क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उनमें लिप्त संगठन थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तो ये बिल्कुल कथन जो है सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट के संस्थापकों में से एक थे, तो ये दोनों कथन जो हैं यहां पर आएगा सोशलिस्ट एसोसिएशन, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे भगत सिंह, तो बिल्कुल सही है, दोनों कथन ही बिल्कुल सही हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। 2007 और 2002 में पूछा गया प्रश्न है पीसीएस की परीक्षा में, यूपी पीसीएस की परीक्षा में। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति थे, काफी बढ़िया व्यक्ति थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा। बहुत इन्होंने साथ दिया है हिंदुस्तानियों का, ठीक है। और ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी ये भी काफी अच्छी संस्था थी, और श्याम जी कृष्ण वर्मा जो हैं ये जुड़े हुए थे इस सोसाइटी से। इनको प्रारंभ किया था लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। जो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी थे ये इतने बढ़िया व्यक्ति थे कि ये जो भारत से जो गरीब जो विद्यार्थी जाते थे उनकी पढ़ाई का बंदोबस्त करने का भी ये काम किया करते थे, और उनको अपनी इस संगठन से जोड़ने का काम जो है वो भी करते थे श्याम जी कृष्ण वर्मा जी। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो ये कब स्थापित हुई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में जो है स्थापित हुई थी। ARO 2014, यूपी RO 2014 का प्रश्न है, ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। गदर पार्टी का गठन किसने किया था? MP PCS का प्रश्न है 2013 का। गदर पार्टी की स्थापना करने वाले थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। गदर आंदोलन की स्थापना की थी, देखिए गदर पार्टी की स्थापना की है लाला हरदयाल ने, जबकि गदर आंदोलन की जो स्थापना की है वो सोहन सिंह भाकना ने की है। यूपी PCS का प्रश्न है 2004 का। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो किस जगह हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतिम प्रश्न है, कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? गदर पार्टी का पहला सभापति जो था कौन था? सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना। ये भी यूपी PCS मेंस का प्रश्न है 2015 का। सोहन सिंह भाकना ने जो है गदर पार्टी का पहला सभापति था। अगर गदर पार्टी की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी, और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, ठीक है। गदर पार्टी की अगर गठन की बात करें तो लाला हरदयाल ने इसकी जो है स्थापना की थी। अगर आपको प्रश्न बढ़िया लगे हैं तो प्लीज अपने मित्रों में एक बार शेयर जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास के बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप प्रेस करेंगे तो नई नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहेगी। तो धन्यवाद आज के लिए।